अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो थर्ड चैप्टर का टॉपिक नंबर 3.1 था, जिसके अंदर हमने फोर्स, मोमेंटम एंड इनर्शिया को स्टडी किया था। आज हम लोगों ने जिस चीज को स्टडी करना है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। के फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को हम लोगों ने डिस्कस करना है कि न्यूटन एक साइंटिस्ट था, आइजैक न्यूटन। उसने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन दिया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है। ठीक है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो ये है कि एक बॉडी जो है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखे। अगर वो मोशन कर रही एक बॉडी मोशन कर रही है तो वो अपनी मोशन को जारी रखे, या एक बॉडी जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है, वो रेस्ट पर ही रहे, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो लॉ होता है उसकी हमेशा स्टेटमेंट होती है, उसकी डेफिनेशन नहीं होती। अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि एक बॉडी जो है, एक बॉडी वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रखे और मोशन या मोशन में रखें इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर, जिस लाइन में वो है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अब नेट फोर्स क्या है, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ नेट फोर्स की। नेट फोर्स की डेफिनेशन क्या है? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट और सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तमाम फोर्सेस जो है वो एक बॉडी के ऊपर लग रही हो तो वो क्या कहलाता है, उसका रिजल्टेंट जो होता है वो नेट फोर्स कहलाता है। अब वो कहता है कि तब तक जब तक कोई नेट फोर्स यानी कि बाहर वाली कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के ऊपर ना लगे तो वो अपनी स्टेट को बरकरार रखती है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ऐसा ही हमने इसके अंदर पढ़ा था, यानी कि लास्ट लेक्चर 3.1 के अंदर हमने देखा एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज प्रॉपर्टी, ये उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, वो एक ही चेंज को रोके इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, के अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे। तो इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, इस लॉ को क्या कहा जाता है? मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही है। अगर आपको पेपर में या एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही बोलेंगे। अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं जी इसकी एग्जांपल्स को। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल जो है, कंसीडर अ बुक लेइंग ऑन द टेबल रिमेन एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। वो कहता है अगर कोई फोर्स जो है वो कोई बुक है उस किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, तब तक पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जब हम उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे तो उसके बाद ही वो चेंज हो जाएगी। सेम एज इट इज एग्जाम्पल, हमने दूसरी एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल क्या है, एक बॉल है, वो रेस्ट के ऊपर पड़ी हुई थी, हमने उसको उठाया, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई और उसको फेंक दिया। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर चूंकि कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं की, आपको लगता है ऐसा कि नेट फोर्स एक्ट नहीं की, लेकिन होता क्या है, जमीन की रगड़, उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन या जमीन की फ्रिक्शन जो है वो लग रही होती है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो स्टॉप हो रही है, यानी कि उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्सेस भी यानी कि नेट फोर्स लग रही है, वरना वो कभी भी ना रुके। अगर हम उसको फ्रिक्शनलेस या किसी चीज के ऊपर फेंके वो कभी भी ना रुके, वो चलती रहे। तो सेकंड हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या, कंसीडर अबाउट बुक laying on a table remain at rest as long as no net force act on it। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, कंसीडर अ बॉल रोल्ड ऑन रफ सरफेस इट स्टॉप अर्लियर देन दैट रोल्ड ऑन स्मूथ ग्राउंड। इट इज बिकॉज, ये इस वजह से है, रफ सरफेस ऑफर्स ग्रेट फ्रिक्शन। जो रफ सरफेस होती है वो क्या करती है, ग्रेट फ्रिक्शन देती है, उसके बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है। इफ देयर वुड बी नो फोर्स ऑन टू अपोज द मोशन देन द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। तो वो क्या करती है, वो कभी भी स्टॉप
नहीं करेगी। और दिस लॉ यानी कि मैं यहाँ पे एक और लाइन वो मेरे ज़हन से निकल गई, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और बना लेते हैं क्योंकि उधर वाली साइड के ऊपर जगह नहीं है। इट लॉ या दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर या व्हेन, यहाँ पे लिख देना है एप्लीकेबल व्हेन नो नेट फोर्स एक्टिंग। तो ये क्या हो रहा है, अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही उसके ऊपर, तो ये तब भी अप्लाई हो रहा है कि वो जो स्टेट है उसकी वो बरकरार रहेगी, अदरवाइज उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? या आप लोग पेपर के अंदर जब आएगा आप लोग इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, एग्जाम्पल, उसके बाद आप लोग नेट फोर की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप लोग वो वाला पॉइंट लिखेंगे, देन आप दो दो एग्जाम्पल्स को हिट करेंगे, यानी कि दो एग्जाम्पल्स लिखेंगे, और देन आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।